बहुत ही अच्छी कहानी। मूसक मोती राजा। कागा मूसक टोपी ले ली। एक चूहा था। एक दिन उसको कहीं से एक मोती मिल गया। वह उसे लेकर सबके पास जाता और कहता, मूसक मोती राजा, ढोल बजाता आजा। सब चूहे, गिलहरी, गौरैया, कबूतर, लोमड़ी, खरगोश उस चूहे के पास मोती देखते और उसकी तारीफ करते। एक दिन चूहा दर्जी के पास गया और बोला, दर्जी मेरी टोपी सी दे, उसमें बढ़िया मोती जड़ दे। दर्जी ने टोपी सी दी और उस पर मोती जड़ दिया। अब तो चूहे को मजा ही आ गया। टोपी झालरदार, उस पर मोती आबदार, ऐसा गाता हुआ वह उसे पहन लेता और अकड़ अकड़ कर चलता। मूसक मोती राजा, ढोल बजाता आजा। सब जानवर चूहे की तारीफ करते, मगर कौवे को उससे चिढ़ थी। एक दिन क्या हुआ कि चूहा तो टोपी सिर पर रखे अकड़ता हुआ जा रहा था। उधर से कौवे ने झपट्टा मारा और टोपी लेकर नीम की डाली पर बैठ गया। चूहे को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, कागा कागा टोपी दे, टोपी वाला मोती दे। कौवे ने मना कर दिया तो चूहे ने नीम से कहा, नीम नीम काग उड़ा। नीम ने कहा, मैं क्यों उड़ाऊं? चूहे ने कहा, नहीं उड़ाई तो बढ़ई से कटाऊं। चूहा बढ़ई के पास गया और बोला, कागा मूसक टोपी ले ली, बैठा नीम की डाली। नीम काग उड़ावे नी, कागा टोपी देवे नी, टोपी बिना चाले नी। तो मैं क्या करूं? तू नीम काट। मैं नीम क्यों काटूं? नहीं काटे तो राजा से पिटवाऊं। चूहा राजा के पास गया और बोला, राजा राजा खाती दंड, कागा मूसक टोपी ले ली, बैठा नीम की डाली। खाती नीम काटे नी, नीम काग उड़ावे नी, कागा टोपी देवे नी, टोपी बिना चाले नी। आया बड़ी टोपी वाला। राजा ने कहा, भाग भाग। चूहा बोला, टोपी वाला नहीं, मूसक मोती राजा। रानी रूठे राजा। वहाँ से चूहा रानी के पास गया और बोला, रानी रानी राजा रूठ, कागा मूसक टोपी ले ली, बैठा नीम की डाली। राजा खाती दंडे नी, खाती नीम काटे नी, नीम काग उड़ावे नी, कागा टोपी देवे नी, टोपी बिना चाले नी। रानी बहुत हंसी। उसकी सखियों ने चूहे को बहुत खिजाया तथा रानी सातो रूठे ना, मूसक राजा टूटे ना। रानी ना रूठे तो सांप से कटाऊं, कहकर चूहा सांप के पास गया। सांप सांप रानी को काट। क्यों? कागा मूसक टोपी ले ली, बैठा नीम की डाली। रानी राजा रूठे नी, राजा खाती दंडे नी, खाती नीम काटे नी, नीम काग उड़ावे नी, कागा टोपी बिना चाले नी। मैं तो रानी को नहीं काटूं, नहीं काटे तो चींटी चटाऊं। चूहा चींटी के पास गया और बोला, चींटी रानी बड़ी सियानी, एक काम तू मेरा कर दे, तुझे सांप का भोज करा दूं। चींटी ने कहा, अपनी फौज लाती हूँ, तेरे साथ जाती हूँ। चींटी हजारों की फौज लेकर चूहे के साथ चली। चींटियों की फौज देखते ही सांप घबराकर बोला, मूसक राज राजा मुझे न मार, रानी को डसने को मैं तैयार। सांप मूसक राजा के साथ महलों की ओर चल दिया। रानी ने मूसक के साथ सांप को आते देखा तो हाथ जोड़कर बोली, सांप देवता मुझे न काट, अभी रूठती हूँ मैं पाट। रानी कोप भवन में जाने की तैयारी करने लगी। उधर चूहा राजा के पास गया। राजा रानी रूठी, राजा की बात झूठी। राजा ने जाकर देखा तो रानी रूठ रही थी। वह बोला, रानी कोप भवन मत जाओ, खाती को पिटवाता आओ। राजा ने खाती को पिटने के लिए सिपाही भेजे। मूसक राजा के साथ सिपाही आते देखे तो खाती डर गया और बोला, मूसक मुझे न तुम पिटवाओ, अभी नीम काटू में आओ। और कुल्हाड़ा लेकर मूसक के साथ चला। उनको आते देखकर नीम घबराया और बोला, खाती देव विनय करता हूँ, अभी काक में भय भरता हूँ। ऐसा कहकर नीम ने अपनी डाली को जोरों से हिलाया। कौवा डर के मारे काँव काँव करने लगा और उसकी चोंच से टोपी गिर गई। मूसक राजा ने टोपी ले ली, सिर पर धारण की और नाचने लगा। मेरी टोपी झालरदार, उस पर मोती आबदार, कागा नीम चढ़े सरदार, मूसक राजा के दरबार। मूसक मोती राजा, ढोल बजाता आजा।